हाय गीक्स, वेलकम टू कॉलेज कोडर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एंड्रॉइड इंट्रोडक्शन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो होगा। के बाद मैं एंड्रॉइड के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, और मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एंड्रॉइड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाल भी चुका हूँ। इस सीरीज में हम एंड्रॉइड के बारे में इंट्रोडक्शन से लेके एंड्रॉइड डेवलपमेंट तक बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट व्हाट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है, यूजेस ऑफ एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के कहाँ कहाँ यूज होता है, हिस्ट्री, वर्जन, एंड्रॉइड एप्स, एंड्रॉइड ऐप क्या होता है, एंड्रॉइड ऐप के क्या क्या टाइप है, और एक बेसिक इंट्रो कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। तो अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज एंड्रॉइड। तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है हमेशा कि आखिर एंड्रॉइड है क्या। बहुत को लगता है एंड्रॉइड एक फोन है, बट एंड्रॉइड एक फोन नहीं है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैक ओएस, उबंटू, लिनक्स। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही एंड्रॉइड हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके लिए? वो टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। फोन्स के अंदर हम एंड्रॉइड को रन करते हैं जिससे कि हमारा फोन फंक्शनल होता है। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं एप्पल की, एप्पल का एक प्रोडक्ट है आईफोन, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, वो आईओएस होता है। इस तरीके से फोन के अंदर, जिन फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे हम उन्हें एंड्रॉइड फोन कहते हैं। एंड्रॉइड 2008 में रिलीज हुआ था। करंटली गूगल इसे ऑन करता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और एंड्रॉइड जो है स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवीज में रन किया जाता है। और आपने आजकल एक नई कैटेगरी देखी होगी, कार्स। कार्स के अंदर भी एंड्रॉइड रन होता है, और उनको हम ऑटोमोटिव ओएस कहते हैं। ये कार के अंदर एज अ ब्रेन वर्क करता है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं यदि हम बात कर लेते हैं, तो ये एसी को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन, नेविगेशन, म्यूजिक प्ले करना। आपने आजकल देखा होगा आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे एप्स आते हैं प्री इंस्टॉल्ड। ये सब कुछ एंड्रॉइड की हेल्प से ही हम रन कर पाते हैं। ये जो एंड्रॉइड ऑटोमोटिव ओएस है, ये एक छोटा सा कंप्यूटर हमारे इंजन बे के अंदर लगा होता है, ये उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और ये जो कंप्यूटर है, ये एंड्रॉइड को यूज करता है। अभी यदि हम एंड्रॉइड के यूजर्स की बात करते हैं, तो एंड्रॉइड के पास 3.3 बिलियन यूजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हिस्ट्री। एंड्रॉइड की हिस्ट्री क्या है, एंड्रॉइड किसने डेवलप किया, टीम में कौन कौन थे, एंड्रॉइड कब लॉन्च किया गया, पहला एंड्रॉइड वर्जन कब आया, एंड्रॉइड क्या किस चीज के लिए एग्जैक्टली बनाया गया था। तो उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो एंडी रूबिन ने एंड्रॉइड को डेवलप किया था कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में 2003 के बाद। 2005 17 अगस्त को गूगल ने इसे एक्वायर कर लिया, और तब से ये गूगल का प्रोडक्ट है। टीम में कौन कौन थे, तो हम टीम की बात करते हैं, तो एंडी रूबिन, रिच मैनर, क्रिस वाइट और निक सियर। उसके बाद ये बनाया क्यों, तो ये कैमरास के लिए बनाया गया था, लेकिन कैमरा का छोटा मार्केट होने की वजह से बाद में शिफ्ट कर दिया गया एज अ ओएस। एंड्रॉइड का जो नाम है, वो एंड्रॉइड कहाँ से आया, तो वो एंडी रूबिन का जो निकनेम था वो एंड्रॉइड था, क्योंकि उन्हें रोबोट से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उनके कोवर्कर्स उन्हें एंड्रॉइड बुलाते थे, इसलिए वहां से उसका नाम एंड्रॉइड आया। 2007 में गूगल ने इसका डेवलपमेंट अनाउंस किया, और आफ्टर दैट 2008 में पहला फोन लॉन्च किया गया, जो कि HTC कंपनी ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। के बाद हम वर्जन की बात कर लेते हैं। तो ये एंड्रॉइड के वर्जन है, वर्जन 1 से लेके करंट वर्जन, क्योंकि 2024 में लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड 15। यदि आप देखेंगे तो एंड्रॉइड के जो नाम हुए हैं, वो हमेशा किसी ना किसी स्वीट के नाम पे रहे हैं, जैसे कि कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स। तो ये स्वीट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कैंडीज हैं, और ये कैंडीज के नाम पे ही हमेशा इनके नाम रहे हैं। तो आप देखेंगे एंड्रॉइड का जो वर्जन 1 है, यदि आप देखेंगे एंड्रॉइड का जो वर्जन 1 है, उसका कोई नाम नहीं, नो कोड में, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। लेकिन जैसे ही 2009 में एंड्रॉइड का वर्जन लॉन्च हुआ, यहाँ से इनके नाम स्टार्ट हुए, कपकेक, डोनट, इक्लेयर।
एंड्रॉइड 1.5 से। और आपको ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे तो इन सब के नाम थे। उसके बाद एंड्रॉइड का जो वर्जन 9 है उसका नाम था पाई, 2018 में लॉन्च हुआ। और इसके बाद से जितने भी एंड्रॉइड के वर्जन है उनके नाम उनके वर्जन के नाम पे ही थे। एंड्रॉइड वर्जन 10 तो उसका नाम रखेगा एंड्रॉइड 10 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ। एंड सो ऑन आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14, 15 टिल 2024 एंड्रॉइड वर्जन 15, यहाँ तक सभी के नाम सेम है जो कि एंड्रॉइड के वर्जन के नाम पर ही है। मैं इनका एक बेसिक सा मैं इनका एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ आपको कि इनके सिंबल्स क्या थे। तो ये इनके सिंबल्स रहे हैं। मैंने एंड्रॉइड 12 तक वर्जन लिए हैं। आपको बाकी और वर्जन देखने हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एन एंड्रॉइड ऐप। बात करते हैं एंड्रॉइड ऐप है क्या। तो एंड्रॉइड ऐप वो एप्लीकेशन है जो हमारा एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर रन होती है। बेसिक सा डेफिनेशन ये है, एंड्रॉइड ऐप इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। जो भी हम एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन रन कर पा रहे हैं उसको हम एंड्रॉइड ऐप कहेंगे। अब हम एंड्रॉइड ऐप को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं, आप अपने जब भी एंड्रॉइड फोन देखा होगा उसके अंदर एक ऐप आता है दैट इज गूगल प्ले स्टोर। एग्जैक्टली गूगल प्ले स्टोर है क्या? गूगल प्ले स्टोर एक मार्केट प्लेस है जहां से हम ऐप को डाउनलोड करते हैं। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम थर्ड पार्टी एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देन इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू एनी ब्राउजर दैट इज क्रोम और एनी अदर ब्राउजर। बट यदि हम बात करते हैं ऑफिशियल स्टोर की तो वो गूगल प्ले स्टोर है जो कि ऑफिशियल मार्केट प्लेस है। अभी एक गूगल प्ले स्टोर के पास ऑलमोस्ट 4 बिलियन एप्स हैं और ये कंटिन्यूसली जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एंड्रॉइड पॉपुलरिटी। जो लोग एंड्रॉइड एप्स को बना रहे हैं उनको हम एंड्रॉइड डेवलपर्स कहते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉइड डेवलपर्स हम उन्हें बोलते हैं। अभी हम किसी भी यदि ऐप के बारे में बात करते हैं, कोई भी ऐप हो तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम दो पार्ट्स में कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं एंड बैक एंड फंक्शनैलिटी, मतलब हमारा ऐप कैसा दिखेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कहाँ पे बटन होंगे, कहाँ पे इमेज आएगी, वो सारा का सारा हमारा यूजर इंटरफेस के अंदर आता है। वहीं फंक्शनैलिटी जो हमने बटन प्लेस किया है तो क्लिक करने से क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, वो फंक्शनैलिटी बैकएंड के अंदर डिफाइन की जाती है। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड किस तरीके से काम करते हैं एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। तो सपोज ये एक स्क्रीन है जहां पे बटन प्लेस किया हुआ है और इस बटन को प्रेस करने से ये एक नई स्क्रीन खुलती है। तो ये जो बटन हमने प्रेस किया ये बैकएंड है और ये जो बटन का प्लेसमेंट है, ये जो प्रेजेंटेशन है स्क्रीन का, ये हमारा यूजर इंटरफेस है। अभी फ्रंट एंड को डेवलप कैसे किया जाता है या किस चीज की हेल्प से फ्रंट एंड को डेवलप किया जाता है? XML और जेटपैक कंपोज की हेल्प से एक एंड्रॉइड ऐप में फ्रंट एंड को डेवलप किया है। वहीं पे बैकएंड को डेवलप करने के लिए हम कोटलिन, जावा और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड ऐप। तो हम एंड्रॉइड ऐप के टाइप्स की बात करते हैं या किसी भी तरीके के ऐप्स के टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, दैट इज नेटिव ऐप, वेब ऐप, हाइब्रिड ऐप। तो नेटिव ऐप, वेब ऐप और हाइब्रिड ऐप के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। नेटिव ऐप्स क्या है? नेटिव ऐप्स वो बेसिक ऐप्स हैं जो बेसिक फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करते हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। सपोज एंड्रॉइड के लिए बनाए जा रहे हैं तो एंड्रॉइड के लिए नेटिव ऐप्स हो गए, iOS के लिए बनाए जा रहे हैं तो iOS के लिए एंड्रॉइड ऐप्स हो गए। ये फीचर्स किस तरीके के फीचर्स को परफॉर्म करते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हो गए, कैमराज हो गए, सेंसर्स हो गए, इनके लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब हम वेब एप्स की बात करते हैं तो वेब एप्स क्या होता है? जो एप्स ये ऑनलाइन रन किए जाते हैं, ये नेटिव एप्स की तरह ही रेस्पॉन्सिव होते हैं, सेम होते हैं, डिजाइनिंग सेम होती है, बस ये ऑनलाइन रन किए जाते हैं। वहीं पे जो नेटिव एप्स हैं ये ऑफलाइन रन किए जाते हैं। हाइब्रिड ऐप क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है नेटिव और वेब एप्स का,
और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। मतलब यदि मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो ये iOS के लिए भी रन कर सकते हैं। इसको हम फ्लटर की हेल्प से डेवलप करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक बेसिक डेफिनेशन नेटिव एप्स की क्या है। इसके बाद वेब एप्स के लिए एक डेफिनेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो बेसिक वेब डेवलपमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, और क्रोम फायरफॉक्स या किसी ब्राउजर की हेल्प से हम इनको रन करते हैं। वहीं पे नेटिव एप्स को आप देखेंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, और ये गूगल प्ले स्टोर या iOS प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वहीं हाइब्रिड की बात करते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सिंगल कोड बेस होता है। वहीं पे नेटिव एप्स में डिफरेंट मल्टीपल कोड बेसिस होते हैं। तो बाद नेक्स्ट बात है इंट्रो टू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉइड का जो ऐप का डेवलपमेंट है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जहां पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लोगोस को रखा हुआ है जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बेसिक कंपोनेंट है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ये इस लोगो से। ये क्या है? ये है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है? ऑफिशियल आईडी है इसका एंड्रॉइड, को गूगल की हेल्प को गूगल ने लॉन्च किया था। अभी ये करता क्या है? ये बेसिकली किचन है। तो इस तरीके से समझिए ये किचन है एंड्रॉइड ऐप के लिए। वहीं पे हम बात करते हैं एंड्रॉइड एसडीके की। एंड्रॉइड एसडीके क्या है? एक तरीके से ग्रोसरी स्टोर है। सपोज करिए मुझे एक सैंडविच बनाना है, तो सैंडविच बनाने के लिए मुझे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होगी? ब्रेड हो गई, क्या मेरे को मियोनीज चाहिए होगा, चीज चाहिए होगा। ये सब चीजें क्या है? ये सब है पैकेजेस। यदि हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये पैकेजेस है। और लाइब्रेरीज एंड डेटा, ये तीनों चीजें हमें एसडीके प्रोवाइड करता है। मतलब हमें ऐप बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें हमें हमारा एंड्रॉइड एसडीके प्रोवाइड कराएगा। जो चीजें हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो के नहीं है, अंदर नहीं होती, वो हमारे एसडीके के अंदर प्रेजेंट है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो का काम क्या है? मैं उन चीजों को किन चीजों की हेल्प से बनाऊंगा, वो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर होती है। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, हम इस पे बात कर लेते हैं अभी। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर टूल्स होंगे, कंपाइलर होगा, कोड एडिटर होगा। ये सारी चीजें हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर होती है, जिन चीजों की हेल्प से हम अपने ऐप को बनाएंगे। जब ये दोनों कंबाइन होकर एक साथ आते हैं तो हमारा एंड्रॉइड ऐप बनता है। ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है। अभी मैंने लास्ट आपको बताया था कि एंड्रॉइड या ऐप के या किसी भी ऐप के दो पार्ट होते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये हमारा यूआई को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। भी यूआई को डेवलप करने के लिए हम जेटपैक कंपोज एंड एक्सएमएल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सएमएल एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल स्टार्टिंग डेज में किया जाता था, बट अभी 2021 में हमारा एक न्यू टूल आया है जिसको हम जेटपैक कंपोज बोलते हैं। इसको गूगल ने लॉन्च किया है। ऐसे ही फंक्शनैलिटीज के लिए हम पहले जावा और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया करते थे, बट अभी हम कोटलिन का इस्तेमाल करते हैं। कोटलिन भी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको इंटेलिजे आइडिया ने डेवलप किया था, और गूगल ने इंटेलिजे आइडिया के साथ आके इसको ऑफिशियल लैंग्वेज फिलहाल एंड्रॉइड स्टूडियो का बना दिया, एंड इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप डेवलपमेंट। आगे वाली वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के बारे में, और इस सीरीज में हम एंड्रॉइड की थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So this is all about this video. Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for further updates. Thank you.